बीजेपी की सांसद और विधानसभा चुनाव लड़ रही हैं विद्याधर नगर सीट से दिया कुमारी जी जुड़ गई हैं। दिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। क्या रिपोर्ट्स आपको मिल रही हैं इस वक्त? राजस्थान में बिल्कुल कांटे की टक्कर दिख रही है इस वक्त। जी बिल्कुल, अभी तो पोस्टल बैलेट्स ही शुरू हुए हैं। अभी तो रियल काउंटिंग तो अब शुरू होने वाली है। लेकिन बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि पोस्टल बैलेट्स बहुत बार नेगेटिव ही होते हैं, लेकिन इस बार बीजेपी के लिए बहुत पॉजिटिव समाचार हैं। लगभग सभी सीटों में हम लोग आगे चल रहे हैं। थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है शुरू में, लेकिन आप देखिएगा बहुत ही जल्दी हम लोग सभी सीटों में लीड करेंगे। सर्वे बता रहे थे कि बराबरी का मुकाबला रहेगा, शायद किसी पार्टी को बहुमत ना मिले या कोई बहुत करीब पहुंच करके भी रह जाए। ऐसे में निर्दलियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। कांग्रेस को आगे बताया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने जैसे बताया कि अभी तो शुरू के ही रुझान आ रहे हैं। पोस्टल बैलेट्स में बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन बहुत जल्दी जब एक्चुअल हमारे बैलेट्स खुलेंगे तब आप देखिएगा हम लोग आगे ही होंगे, और ऐसी आवश्यकता नहीं होगी कि इंडिपेंडेंस को लिया जाए। लेकिन अगर होगी तो डेफिनेटली वो लोग बीजेपी की ओर ही आएंगे, और भारतीय जनता पार्टी की बहुत अच्छी बहुमत से सरकार बनना तय है राजस्थान। जी सर। हाँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि राजस्थान में बीजेपी की बड़ी समस्या यह है कि अपने ही लोग पार्टी को हराने के लिए बगावत करके मैदान में उतरे हुए हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? देखिए, ऐसा नहीं है। हर बार ही होता है। ये तो सिर्फ बीजेपी में ही नहीं, कांग्रेस में भी होता है, हर पार्टी में होता है। कई बार आपको टिकट मिलती है, कई बार नहीं मिलती है, तो इंडिपेंडेंस खड़े हो जाते हैं। लेकिन उससे कोई ज्यादा इस बार फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे लगता है कि इस बार जनता का माइंड भी बहुत क्लियर था। इनफैक्ट वोटर बहुत साइलेंट था। तो बहुत सारे वोटर्स से जब पूछा गया तो उन्होंने बहुत अपना मन नहीं बताया, लेकिन मुझे जो लगा वो ये था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही जनता है। युवा बहुत सारे थे जो बहुत उत्साहित थे वोट करने के लिए, मोदी जी के लिए, और महिलाओं में भी बहुत उत्साह था। तो बिल्कुल ये आप देखिएगा ट्रांसलेट करेगा बीजेपी के ही पक्ष में। अच्छे वोटों से हमारे सभी प्रत्याशी जीतेंगे। दिया जी, आपकी अपनी सीट से क्या रिपोर्ट मिल रही है आपको? आपके तो वहां पर सहयोगी मौजूद होंगे। कल आपने कहा था कि 18,000 वोट हमारे काट दिए गए। बिल्कुल, मेरे यहाँ पर जब हमारे वोटर्स वोट करने गए तो उनके वोट नाम ही नहीं थे, तो वोट नहीं कर पाए। वो लगभग 18,000 लोगों के नाम कट गए थे वोटर लिस्ट में से। तो देखिए ये कितनी लो लेवल की पॉलिटिक्स कांग्रेस खेल रही है। मेरी ही सीट में नहीं, बहुत सारी सीटों से ये रिपोर्ट्स आ रही थी कि कम से कम 1,000, 2,000, 3,000 या ज्यादा नाम कटे हुए थे वोटर लिस्ट में से। तो ये तो पूरा सोची समझी साजिश के अंतर्गत कांग्रेस ने काम किया है। उन्होंने देखा कि ठीक है, ये वोटर्स ज्यादातर बीजेपी को वोट करते हैं, उनके नाम देखिए कि किसके काटने चाहिए, किसके नहीं काटने चाहिए, और उस हिसाब से मेरे एरिया में तो 18,000 लोग उनके नाम कटे थे, और ये रिपोर्ट मैंने ऊपर तक भेजी है और इस पे कार्रवाई भी होगी। आपसे बात करते करते आपकी पार्टी कांग्रेस के बराबर आ गई। राजस्थान में 95 ईच 95 सीटों पर बराबरी की टक्कर दिखाई दे रही है। आपसे हम पहले पूछते थे प्रचार में, आप तब इस सवाल का जवाब साफ नहीं देती थी। आज तो कुछ बताइए, आपका नाम खूब लिया जाता है। बीजेपी जीती तो सीएम पद की उम्मीदवार होंगी। देखिए, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगी। ये सारे डिसीजंस हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, टॉप लीडरशिप करती है। ये मेरे सोचने का विषय नहीं है। अभी तो ये है कि हम लोग मैं यही देख रही हूँ कि मेरी सीट पे क्या हो रहा है और सीटों पे क्या हो रहा है। तो बिल्कुल आप देखिए नेक टू नेक हो चुका है, और बहुत जल्दी हम लोग बहुत ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि अभी शुरू के ही ये रुझान है। और शुरू के रुझान में जैसे मैंने कहा, पोस्टल बैलेट्स में बहुत बार ऊपर नीचे होता है, लेकिन इसके बाद क्लियरली हम लोग लीड करने वाले। और रिबेल्स की बात जो रजत जी ये कह रहे थे, हमने ये देखा कि आपकी पार्टी से ज्यादा लोग जो थे वो बागी उतरे, निर्दलीय उतर के उन्होंने चुनाव लड़ा। क्या आप समझती हैं दिक्कत है ये? नहीं, अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। देखिए, बागी कोई नहीं होता है। अगर हमारी पार्टी के हैं तो भी हमारी पार्टी में वापस ही आएंगे, और ये सारे डिसीजंस बाद में लिए जाएंगे। अभी तो रिजल्ट देखते हैं क्या आता है। कुछ ही घंटों में रिजल्ट आ जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा। दिया जी, बहुत शुक्रिया, आपने बात की हमसे। दिया कुमारी हमसे बात कर रही थी।
पूरी उम्मीद है उनको, उनकी पार्टी को बहुमत मिलेगा। इस वक्त आप अगर देखेंगे ऊपर टैली जो राजस्थान की बता रही है, एक सीट से कांग्रेस पार्टी आगे रुझानों में चल रही है। 96 पर कांग्रेस पार्टी आगे, 95 पर बीजेपी। लेकिन आप मध्य प्रदेश में नजर डालें, नीचे बॉटम टैली जो चल रही है, बीजेपी लगातार बढ़त बना करके चल रही है। हालांकि बढ़त बहुत ज्यादा, 10 सीटों की बढ़त